रुपेश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा बिहार से जुड़ रहे हैं, पटना से। रुपेश, पप्पू यादव ने तो खुलकर नाराजगी जाहिर की है, पूर्णिया सीट को लेकर पेच है, लेकिन कांग्रेस और क्या क्या कांग्रेस के भीतर क्या किस बात को लेकर मांग है जो एड्रेस नहीं किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल 9 सीटों पर सहमति बनी है, लेकिन कांग्रेस 10 सीटें चाहती है। लेकिन 9 सीटों में या फिर 10 सीटों में कौन कौन सी वो सीटें हों, संख्या से ज़्यादा सीटों को चिन्हित करने में पेच फंसा हुआ है। चाहे वो कटिहार हो, औरंगाबाद हो या फिर पूर्णिया हो, सबसे बड़ी पेच पूर्णिया को लेकर फंसा हुआ है। पप्पू यादव पहले से वहां अपनी रैली भी कर रहे थे, वो अपनी पार्टी जो जन अधिकार पार्टी थी उसे वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे और उसकी तैयारी भी कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस की तरफ से ऑफर हुआ और उन्होंने विलय कर लिया। लेकिन इसी बीच जेडीयू की विधायक बीमा भारती जेडीयू छोड़कर राजद के खाते में गई और राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें सिंबल दे दिया और उन्होंने पूर्णिया में जाकर अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी और ये ऐलान कर दिया कि आला कमान ने उन्हें सिंबल दे दिया है, वो वहाँ की प्रत्याशी होंगे। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि हर हाल में वो पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं और वो चुनाव लड़ेंगे ही। उसी तरह से अगर आप औरंगाबाद देखें, औरंगाबाद में पहले चरण में चुनाव होना है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है। वहाँ से निखिल कुमार चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि पिछली बार औरंगाबाद सीट गठबंधन में हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को चला गया था, उसके पहले वहां से निखिल कुमार चुनाव लड़ते रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन चुनौतियों को कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में कैसे देख रही है? कुमार विक्रांत जरा बताइए, क्योंकि थोड़ी देर पहले शंभू जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो बहुत अहम है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के भरोसे है और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों के हित कांग्रेस पार्टी के हित से टकराते हुए नजर आते हैं। इस चैलेंज का कैसे सामना करने की तैयारी है, क्योंकि कई जगहों पर अब टूट जैसी स्थिति दिख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कहीं पर भी ये नहीं दिखना चाहती है कि वो गठबंधन में कोई धर्म तोड़ रही है। इसलिए आप देखिए कि वो कहीं पर भी सीटों की घोषणा नहीं कर रही है। और अगर मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊं तो 5 राज्यों के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त तमाम क्षेत्रीय दल इसी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से बार बार कह रहे थे कि बातचीत करिए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए, सीट बंटवारे पर बातचीत करिए। तब कांग्रेस ने कहा था कि हम 5 राज्यों के चुनाव में बिजी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में वो कम से कम 2 राज्य जीतेगी और उसके बाद दबाव बनाकर अपने हिसाब से चीजें कर लेगी। लेकिन जब कांग्रेस तीनों हिंदी पट्टी के राज्य हार गई तो अब क्षेत्रीय दलों को मौका मिला है, वो कांग्रेस का हाथ दबा रहे हैं। तो जो कांग्रेस ने किया है वो अब वो भुगत रही है, लेकिन अब उसकी कोशिश ये है कि किसी तरह से थोड़ा दब कर ही सही चीजों को सुलझाया जाए और इंडिया गठबंधन के साथ रह करके आगे बढ़ा जाए। होगी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। दीपक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये इस वक्त बहुत पसोपेश वाली स्थिति है? खास करके महाराष्ट्र का थोड़ी देर पहले हम आपके आने से पहले जिक्र कर रहे थे, वहां तो बुरी तरह से पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। कैसे संभालेंगे गठबंधन को? देखिए समीर भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सभी दलों का सम्मान करती है। लोकतंत्र इसी को बोलते हैं कि आप सभी का सम्मान करिए, सभी का विचारों का, सभी के उद्देश्यों का। और राजनीति में आने का उद्देश्य हर एक पार्टी का है कि मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़े। लेकिन आज देश की समस्या क्या है, उन समस्याओं को मद्देनजर हम सारे गठबंधन के दल आपस में बात कर रहे हैं। देश में आज समस्या है नरेंद्र मोदी जी की जुमलेबाजी से जो बेतहाशा भस्मासुर की तरह बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगार। जरूरी है ना कि आप आपसी समस्याएं पहले सुलझा लें। नहीं, सुनिए मेरी बात। तो जब हम इन मुद्दों पे बात करते हैं तो ये सारे मुद्दे देश के लिए मायने रखते हैं और उन मुद्दों में फिर हमारे दलों के जो आपस में मन मुटाव वाली बात होती है वो छोटे हो जाती है। इसलिए हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और बात आगे भी होगी। तो जब बात आगे होगी तो सीटों का मामला निपट जाएगा। लेकिन दीपक जी, ऐसा लग रहा है बात बन नहीं रही है आपकी बिहार में। कंचना जी, मैं चाहूंगी आप इसमें। निधि जी 10 सेकंड दीजिएगा। बात बन चुकी है और बात बन जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप जरा सवाल करिए ना, भाजपा के नेता क्यों चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं? निर्मला सीतारमण जो देश के वित्त मंत्री कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ी अमीर पार्टी जाइए ना। आपसे बिहार को लेकर मैं हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। पूर्णिया हो, कटिहार हो, काराकाट हो, औरंगाबाद हो, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन आरजेडी देना नहीं चाह रही है। जो बात निकल कर सामने। ठीक है, एक मिनट में कंचना जी के पास जाना चाहूंगी। मूल मुद्दों से, मूल सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। जो आपके सारे सवाल, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ, ध्यान आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कंचना जी आपके पास आ रही हूँ। आरजेडी की तरफ से ये क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा जो कांग्रेस की मांगे हैं?
क्योंकि कल पप्पू यादव को आपने भी सुना और पूरे देश ने सुना, उन्होंने कहा कि वो नहीं छोड़ेंगे पूर्णिया सीट। बेशक उनके पास ऑप्शन होगा मधेपुरा का, लेकिन वो वहां भी नहीं जाना चाहते। आरजेडी क्या करेगी, कैसे मनाएगी कांग्रेस को? देखिए, हर एक पार्टी चाहती है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें मिले और हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी पार्टी उसको टिकट दे, तो ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन जब गठबंधन बनते हैं तो गठबंधन के फायदे भी होते हैं, तो कुछ उसके कॉम्प्रोमाइज भी उसमें किए जाते हैं, लेकिन उससे ऊपर होता है कि सर्वसम्मान से सबको जितना सीट मिलना चाहिए उतना मिले। और यही हो रहा है बिहार में कि जो जितना सीट जीत सकता है जो पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो माले हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जो भी पार्टी हो, उसको उतनी सीट मिलनी चाहिए जो जहां से जीत सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं कि एक सीट पर पेच फंसा, इसकी वजह से गठबंधन टूट जाएगा, ये सब बकवास है और बेबुनियाद बातें हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो आप लोग इस पे डिस्कस नहीं करना चाहोगे, कि अभी जो बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो पिता पुत्री के रिश्ते को कैसे तार तार किए। वो चाहे लालू जी के और उनकी बेटी के रिश्ते को लेकर जो पब्लिकली बोल गए कि किडनी के बदले टिकट दिया जा रहा है, मतलब आप सोच सकते हैं। और इसी फॉर्मूलों को जदयू ने अपने टिकट बंटवारे में लागू किया। 16 टिकट में से एक सिंगल टिकट भी उसने फीमेल को नहीं दिया, एक सिंगल टिकट भी नहीं दिया। लेकिन क्या ये डिबेट का विषय नहीं है? और जहां तक हम एनडीए अलायंस का बिहार में बात कर ले, अपने सहयोगियों को तो साधेंगे ना।